शादी की रस्में शुरू हो चुकी थी। घर रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन मेरे मन में अंधेरा सा छाया हुआ था। हर कोई खुश था, लेकिन मेरी आंखें लगातार मेरे बेटे पर टिकी थीं। उसके चेहरे पर खुशी थी, पर कहीं ना कहीं मुझे उसमें एक अजीब सी घबराहट दिख रही थी। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। हर कोई हंस बोल रहा था, मेहमान खाने पीने में व्यस्त थे, लेकिन मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। मेरी बेटी मेरे करीब आई और धीरे से फुसफुसाई, माँ, मुझे डर लग रहा है। क्या आज रात भी कुछ अजीब होगा? मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ ठंडे पड़ चुके थे। पिछली बार भी सब कुछ ठीक लग रहा था, जब तक कि मैंने अपने सिर को झटका और खुद को संभालने की कोशिश की। नहीं, मैं आज अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी। पर सच कहूं तो अंदर ही अंदर मुझे डर लग रहा था। रात गहरी हो चुकी थी। शादी की रस्में पूरी हो गई थी और हर कोई जश्न में डूबा हुआ था। लेकिन मेरे मन का डर अब और भी गहराने लगा था। मेरी बेटी मेरे पास बैठी थी। उसकी आंखों में वही चिंता थी जो मेरी आंखों में थी। जैसे ही विदाई का समय नजदीक आया, मेरा दिमाग अतीत में चला गया। पहली शादी की रात सब कुछ सामान्य लग रहा था। मेरा बेटा अपनी दुल्हन के साथ कमरे में गया था और हम सबने राहत की सांस ली थी। लेकिन आधी रात को अचानक एक जोरदार चीख ने पूरे घर को हिला दिया। हम सब दौड़ते हुए उसके कमरे तक पहुंचे। दरवाजा अंदर से बंद था। जब दरवाजा तोड़ा गया, तो अंदर का नजारा भयावह था। दुल्हन गायब थी। हाँ, वह वहां नहीं थी। कमरा अंदर से बंद था, खिड़कियां भी बंद थी, लेकिन वह कहीं नहीं थी। बस उसके गहने और कपड़े जमीन पर बिखरे पड़े थे, जैसे किसी ने उन्हें उतार फेंका हो। मेरे बेटे की हालत अजीब थी। वह सदमे में था। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उसने कुछ देखा हो, कुछ बहुत भयानक। हमने पूरी रात उसे ढूंढा, पुलिस तक बुलाई, लेकिन वह कभी नहीं मिली। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ गई, कैसे गई और क्यों। अब, जब मेरे बेटे की दूसरी शादी हुई थी, वही रात दोबारा आ चुकी थी। मेरा दिल धड़क रहा था। क्या आज भी कुछ वैसा ही होने वाला था? रात आधी बीत चुकी थी। मेहमान अब धीरे धीरे विदा हो रहे थे। मेरा बेटा और उसकी नई दुल्हन अपने कमरे में जा चुके थे। लेकिन मेरा दिल किसी अनहोनी के डर से बैठा जा रहा था। मेरी बेटी भी बेचैन थी। वह मेरे पास आई और धीमे स्वर में बोली, माँ, मुझे डर लग रहा है। अगर आज भी वही हुआ तो? मैंने कांपते हाथों से उसका हाथ पकड़ा और कहा, हमें हिम्मत रखनी होगी। शायद आज सब ठीक हो, लेकिन मेरी आवाज में खुद मुझे ही विश्वास नहीं था। मैंने घड़ी की ओर देखा। रात के ठीक 2 बजे थे। पिछली बार भी यही समय था, जब वह गायब हुई थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने अपने बेटे के कमरे की ओर देखा। दरवाजा अंदर से बंद था, ठीक वैसे ही जैसे पिछली बार था। घर में एक अजीब सी नीरवता थी। मैं और मेरी बेटी धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़े। हमारे कदम जैसे जैसे करीब जा रहे थे, मेरी सांसें तेज होती जा रही थी।
फिर अचानक अंदर से एक चीख गूंज उठी। हम दोनों चौंक गए। यह वही चीख थी, वही दिल दहला देने वाली चीख जो मैंने पहली शादी की रात सुनी थी। मैंने दरवाजे को जोर से खटखटाया। बेटा, दरवाजा खोलो, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अंदर सिर्फ एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दे रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। या फिर कुछ और था। मैंने कांपते हाथों से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा नहीं खुला। मेरी बेटी डर के मारे रोने लगी। माँ, हमें कुछ करना होगा। मैंने नौकरों को आवाज दी। कुछ रिश्तेदार भी जाग गए। किसी ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। फिर एक जोरदार धक्का लगाया और दरवाजा खुल गया। लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दरवाज़ा खुलते ही मेरी सांसें जैसे थम गईं। कमरे के अंदर का नज़ारा भयावह था। मेरा बेटा ज़मीन पर गिरा पड़ा था, बेहोश। उसके चेहरे पर डर और सदमे के निशान थे, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उसकी दुल्हन वह बिस्तर पर नहीं थी, लेकिन इस बार वह पूरी तरह गायब नहीं हुई थी। कमरे के कोने में, पर्दे के पीछे, उसकी सफ़ेद साड़ी का एक किनारा दिख रहा था। मेरी बेटी ने कांपते हाथों से पर्दा हटाया और हम जो कुछ भी देख रहे थे, वह हमारी कल्पना से परे था। वह दुल्हन वहाँ खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं। उसका चेहरा पीला था और वह धीरे-धीरे आगे-पीछे झूल रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति के वश में हो। मेरी बेटी चीख पड़ी, भाभी, लेकिन दुल्हन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस वैसे ही खड़ी रही। उसकी सांसें धीमी और असामान्य थी। मैंने हिम्मत जुटाकर धीरे-धीरे उसके पास जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने उसके कंधे को छुआ, उसकी आंखें झटके से खुल गईं और उन आंखों में जो मैंने देखा, वह इंसानी नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, कोई सफेदी नहीं, कोई पुतलियां नहीं, बस गहरी, अंधकारमय काली आंखें। और फिर उसने एक अजीब, बेजान आवाज में कहा, तुमने मुझे फिर से बुला लिया। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। मेरी बेटी ने मुझे कसकर पकड़ लिया। आसपास खड़े रिश्तेदार भी डर के मारे पीछे हट गए। यह क्या था? क्या यह वही था जो पिछली बार हुआ था? क्या मेरी बहू पर किसी की छाया थी? क्या वह सच में मेरी बहू थी? या कुछ और? कमरे में एक अजीब सी ठंडक फैल गई थी। मेरी नई बहू की काली आंखें मुझे घूर रही थी और उसकी आवाज, वह आवाज किसी और की थी। वह मेरी बहू नहीं थी, या शायद वह अब मेरी बहू नहीं रह गई थी। मेरी बेटी कांपते हुए पीछे हट गई। माँ, यह वही है। यह वही हुआ था पिछली बार। मेरे होंठ सूख गए। मेरा दिमाग पिछली शादी की रात में चला गया। तब भी मेरी पहली बहू कुछ इसी तरह गायब हुई थी, लेकिन वह कभी वापस नहीं आई। और आज मेरी नई बहू, क्या यह वही शक्ति थी? क्या यह वही रहस्यमय ताकत थी जो पिछली बार थी? मेरे बेटे की सांसें हल्की चल रही थी। मैंने जल्दी से उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे, लेकिन वह होश में नहीं आया। तभी मेरी बहू की शरीर में झटका सा लगा। उसकी पीली,
बेजान त्वचा पर नीले नीले निशान उभर आए, जैसे किसी ने उसे पकड़कर दबाया हो। उसने अपनी गर्दन ऊपर उठाई, उसकी काली आंखें और गहरी हो गईं, और उसने वही अजीब आवाज में कहा, तुम मुझे भूल नहीं सकती। मैं वापस आ गई हूँ। मैंने ठंडी सांस खींची। यह आवाज, यह मेरी पहली बहू की आवाज थी। मेरी बेटी चीख पड़ी। कमरे में मौजूद लोग पीछे हट गए। कुछ लोग भागने लगे, लेकिन मैं वहां खड़ी रह गई। मेरे पैरों ने मेरा साथ छोड़ दिया था। तुम कौन हो? मैंने कांपते हुए पूछा। मेरी बहू के चेहरे पर एक डरावनी हंसी आई। उसने धीरे से सिर झुका लिया और फुसफुसाई, मैं वही हूँ जो पहले भी थी, और अब हमेशा रहूंगी। तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मेरी बारी है। और तभी कमरे की सभी लाइटें अचानक बुझ गईं। चारों तरफ अंधेरा छा गया। केवल एक ठंडी, भयानक हवा मेरे कानों में सरसराने लगी। क्या वह लौट आई थी? मेरी पहली बहू मरकर भी वापस? कमरे की लाइटें बुझ चुकी थी। अंधेरे में केवल मेरी बहू की धीमी, भयानक सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मेरी बेटी मेरे पीछे छिप गई, और कमरे में खड़े बाकी लोग दहशत में बड़बड़ाने लगे। तुम कौन हो? मैंने कांपती आवाज में पूछा। अचानक एक ठंडी हवा मेरे कानों के पास से गुजरी। मैं वह हूँ जिसे तुमने भुला दिया था। उसकी फुसफुसाहट में एक गहरी नफरत थी। और फिर एक तेज चीख से पूरा घर गूंज उठा। लाइट अचानक जल उठी। मैंने देखा, मेरी बहू अब जमीन पर गिर पड़ी थी, और उसके शरीर से एक काली छाया निकल रही थी। मेरे बेटे ने हड़बड़ाते हुए आंखें खोलीं और दर्द से करा उठा। उसकी नज़र जैसे ही अपनी नई दुल्हन पर पड़ी, वह घबराकर पीछे हट गया। नहीं, यह वही है, यह वही है, वह कांपते हुए बड़बड़ाया। मेरी बहू का शरीर अब सामान्य लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही डर था, जैसे वह खुद भी नहीं जानती कि उसके साथ क्या हो रहा था। और फिर आईने में कुछ अजीब दिखा। मैंने देखा, आईने में मेरी बहू नहीं थी, बल्कि कोई और खड़ी थी, पहली बहू। मेरी बेटी ने कांपते हुए कहा। हाँ, आईने में वही चेहरा था, वही आंखें, वही लड़की जो पिछली शादी की रात गायब हो गई थी। लेकिन वह अब वैसी नहीं दिख रही थी। उसकी आंखें जल रही थी, उसकी साड़ी फटी हुई थी, और उसके होंठ हिले। यह जगह मेरी है, यह आदमी मेरा है। मैं वापस आ चुकी हूँ। आईना जोर से चटकने लगा। मैंने चीखते हुए अपनी बेटी को पकड़ लिया। पूरे घर में तेज हवाएं चलने लगी। ऐसा लगा जैसे पूरी हवेली कांप रही हो। यह आत्मा, यह लौट आई थी। अब क्या होगा? क्या मेरी नई बहू सुरक्षित थी? क्या यह आत्मा बदला लेने आई थी? आईने में दिख रही उस परछाई ने एक भयानक हंसी हंसनी शुरू कर दी। मैं वापस आ चुकी हूँ। उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। आईना अचानक जोर से चटक गया। टुकड़े जमीन पर गिर गए, और एक अजीब सी चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। मेरी नई बहू जमीन पर बेहोश गिर गई।
मेरा बेटा कांपता हुआ उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका खुद का शरीर सुन्न हो चुका था। मेरी बेटी डर के मारे दीवार से चिपक गई। उसने मेरी बाहें कसकर पकड़ ली और रोते हुए बोली, माँ, यह सच में वही है। वह हमें छोड़ने नहीं वाली। मेरे पूरे शरीर में कंपी दौड़ गई। मैंने कांपते हाथों से एक जलता हुआ दिया उठाया और भगवान का नाम लेने लगी। लेकिन तभी घर की सारी खिड़कियां जोर से खुल गईं। तेज हवा चलने लगी, पर्दे इधर-उधर लहराने लगे और अचानक सभी दरवाजे एक साथ धड़ाम से बंद हो गए। हम सब डर के मारे जड़ हो गए थे। फिर मैंने देखा, दरवाजे के पास मेरी पहली बहू की परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें जल रही थीं, उसका चेहरा डरावना हो चुका था और उसकी उंगलियां हवा में फैली हुई थी, जैसे वह किसी को बुला रही हो। यह घर, यह आदमी मेरा था। उसने गहरी, नफरत भरी आवाज में कहा, और तुमने मुझे मिटा दिया। मेरे बेटे की हालत और बिगड़ती जा रही थी। वह जमीन पर गिर गया, उसका शरीर कांपने लगा। उसकी नई पत्नी अभी भी बेहोश थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। यह आत्मा क्या चाहती थी? क्यों वह लौट आई थी? क्या पहली बहू की मौत कोई हादसा नहीं थी? क्या इसमें कोई बड़ा राज छिपा था? मेरी बेटी ने डरते हुए कहा, हमें इस घर को छोड़ देना चाहिए, माँ। इससे पहले कि कुछ और हो, लेकिन मैं जानती थी कि अब बहुत देर हो चुकी थी। वह हमें इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाली थी। कमरे में भयानक सन्नाटा छा गया था। मेरी पहली बहू की आत्मा अब साफ दिख रही थी। उसकी जलती हुई आंखें, बिखरे हुए बाल और सफेद साड़ी जो हवा में लहरा रही थी। मेरे बेटे की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसकी सांसें तेज हो गई थी और उसका शरीर झटकों से कांप रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे जकड़ रही हो। यह आदमी मेरा था। आत्मा की भयानक आवाज फिर से गूंज उठी। तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया, मुझे मिटा दिया। लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ। मेरी बेटी डर के मारे रोने लगी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कांपते हुए बोली, माँ, यह हमें मार डालेगी। हमें कुछ करना होगा। लेकिन क्या? मैं पूरी ताकत जुटाकर आत्मा से बोली, अगर तुझे न्याय चाहिए, तो सच बता। तुझे किसने मारा था? मेरी बात सुनकर आत्मा एक पल के लिए शांत हो गई। फिर उसकी आंखों से आंसू की जगह काले धब्बे बहने लगे। तुम सबने मेरी हत्या करवाई। उसकी आवाज गूंजने लगी। मैंने चौंक कर कहा, क्या? हाँ, आत्मा चिल्लाई। यह शादी एक दिखावा थी। मैं इस घर की इज्जत नहीं थी। मैं सिर्फ एक सौदा थी। मेरा सिर घूमने लगा। मुझे अपनी पहली बहू बहुत प्यारी थी। मैंने उसे हमेशा बेटी की तरह रखा था। तो फिर वह ऐसा क्यों कह रही थी? मेरी बेटी ने धीरे से कहा, माँ, कहीं सच में कोई भयानक साजिश तो नहीं हुई थी? और तभी कमरे के एक कोने से एक धीमी हंसी गूंज उठी। हम सबने चौंक कर देखा। वह दादी माँ थी। हाँ, मेरी सास, जो अब तक इस डरावनी स्थिति में एक शब्द भी नहीं बोली थी। वह अचानक हंसने लगी। आखिरकार तू लौट ही आई, बहू, उन्होंने एक भयानक मुस्कान के साथ कहा।
मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। क्या क्या यह सब उनकी साजिश थी? मेरी पहली बहू की आत्मा अब उनकी ओर मुड़ गई। उसकी जलती हुई आंखें गुस्से से चमकने लगी। हाँ, तुम ही थी। आत्मा की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें गहरी नफरत थी। तुम्ही ने मेरी हत्या करवाई थी। मैं हक्का बक्का रह गई। यह क्या कह रही है, माँ? मैंने घबराकर अपनी सास से पूछा, लेकिन वह बस मुस्कुराई। उनकी आंखों में कोई डर नहीं था। अगर यह सच में मरकर भी लौट आई है, उन्होंने धीरे से कहा, तो इसे फिर से खत्म करना ही पड़ेगा। अब सच सामने आने वाला था। लेकिन क्या हमारी जान बच पाएगी? कमरे में एक भयानक सन्नाटा छा गया। मेरी सास की मुस्कान और आत्मा की जलती हुई आंखें आमने सामने थीं। हाँ, मैंने तुझे मरवाया, मेरी सास ने बिना किसी डर के कहा। और अगर तू फिर से आई है, तो तुझे दोबारा खत्म करना पड़ेगा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ, आप आप ये क्या कह रही हैं? मेरी आवाज कांप रही थी। मेरी बेटी सिसकने लगी। मतलब, आपने भाभी को सच में मार डाला था? मेरी सास की आंखों में जरा भी पछतावा नहीं था। हाँ, क्योंकि वह इस घर के लिए अभिशाप थी। मेरी पहली बहू की आत्मा जोर से चीख उठी। कमरे की खिड़कियां फिर से जोर-जोर से धड़धड़ाने लगी। हवाएं बवंडर की तरह चलने लगी। तूने मुझसे सब कुछ छीन लिया। आत्मा की आवाज गहरी और गूंजती हुई थी। अब मैं तुझे चैन से जीने नहीं दूंगी। मेरी सास अब भी शांत थी। तू जो कर सकती है, कर ले, उन्होंने चुनौती दी। और तभी अचानक कमरे की सारी लाइटें फिर से बुझ गईं। अब सिर्फ आत्मा की जलती हुई आंखें अंधेरे में चमक रही थी। अब तेरा अंत होगा, आत्मा की आवाज गूंजी। और फिर एक दिल दहला देने वाली चीख पूरे घर में गूंज उठी। जब लाइटें वापस आईं, तो मेरी सास जमीन पर पड़ी थी। उनकी आंखें खुली की खुली रह गई थी और उनके चेहरे पर भय और दर्द जमे हुए थे। वह मर चुकी थी। कमरे में सन्नाटा था। सबके चेहरों पर डर और अविश्वास था। मेरी बेटी कांपते हुए मुझसे लिपट गई। मेरा बेटा अब होश में आ चुका था, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। आत्मा अब शांत थी। उसकी जलती हुई आंखों की जगह अब सिर्फ आंसू थे। मुझे इंसाफ मिल गया, उसने धीमी आवाज में कहा। फिर उसकी परछाई धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी और कुछ ही पलों में वह पूरी तरह गायब हो गई। घर अब पहले जैसा शांत था, लेकिन हम सब जानते थे, इस घर ने आज एक भयानक राज उगला था और अब यह हमेशा के लिए बदल चुका था। कमरा शांत हो गया था। हवाएं रुक चुकी थी। खिड़कियां अब नहीं हिल रही थी और मेरी पहली बहू की आत्मा अब कहीं नहीं थी। लेकिन मेरी सास की निर्जीव देह अब भी जमीन पर पड़ी थी। मेरी बेटी कांपते हुए बोली, माँ, यह सब सच था? भाभी की आत्मा सच में यहाँ थी। मैंने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, और अब उसे इंसाफ मिल गया है। लेकिन क्या यह सच में अंत था? मेरा बेटा अब पूरी तरह होश में था। उसने धीरे धीरे अपनी नई पत्नी की ओर देखा, जो अब भी बेहोश थी। उसने उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे
और कुछ ही देर में उसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। क्या क्या हुआ था? उसने धीमी आवाज में पूछा। मैंने कुछ नहीं कहा। हम सब अब भी सदमे में थे। तभी अचानक दरवाजे के बाहर कुछ गिरने की आवाज आई। हम सब चौंक कर उधर देखने लगे। मेरी बेटी डरते हुए मेरे पीछे छिप गई। मेरे बेटे ने धीरे धीरे दरवाजा खोला और फिर जो उसने देखा उससे उसकी आंखें फटी रह गईं। वहां आईने का एक टुकड़ा पड़ा था और उस टुकड़े में एक परछाई झलक रही थी। परछाई जो वहां मौजूद नहीं होनी चाहिए थी। मेरे बेटे के होंठ कांपे। नहीं, यह यह कैसे हो सकता है? मैंने धीरे धीरे आईने के टुकड़े में देखा और वहां एक जोड़ी जली हुई आंखें अब भी हमें घूर रही थी। क्या वह सच में गई थी या यह सिर्फ एक शुरुआत थी? आईने के उस टुकड़े में जो देखा उससे मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वहां अब भी वही जलती हुई आंखें थी। मेरे बेटे के हाथ से आईने का टुकड़ा गिर गया और वह पीछे हट गया। मेरी बेटी ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। मेरी नई बहू जो अभी अभी होश में आई थी जोर से कांप उठी। नहीं, यह खत्म नहीं हुआ। मैंने धीमे लेकिन डर से भरी आवाज में कहा। मेरी पहली बहू की आत्मा ने बदला तो ले लिया था, लेकिन क्या वह सच में मुक्त हो गई थी? या फिर उसकी नफरत अब भी इस घर में बसी हुई थी? तभी घर के पुराने घड़ी की टिक टिक अचानक तेज हो गई। टिक टिक टिक। हम सबने घड़ी की ओर देखा। सुइयां उल्टी दिशा में चल रही थी। मेरी बेटी घबरा कर चीख उठी, माँ, यह क्या हो रहा है? और फिर दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। धड़ धड़ धड़। हम सब जड़ हो गए। रात के इस समय दरवाजे पर कौन हो सकता था? मेरे बेटे ने हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। हमने अपनी सांसें रोक ली। उसने कांपते हाथों से दरवाजे का हैंडल घुमाया। दरवाजा खुला। बाहर कोई नहीं था। सिर्फ ठंडी हवा अंदर आई। लेकिन जैसे ही हमने चैन की सांस ली और दरवाजा बंद करने लगे, एक जानी पहचानी आवाज गूंज उठी, मैं वापस आऊंगी। मेरी बेटी चीख पड़ी और मैंने घबराकर दरवाजा जोर से बंद कर दिया। हम सबने एक दूसरे की ओर देखा। अब तक हमें यकीन था यह खत्म नहीं हुआ था। मेरी पहली बहू ने बदला तो ले लिया था, लेकिन वह इस घर को पूरी तरह छोड़कर नहीं गई थी। उसकी आत्मा कहीं न कहीं अब भी मौजूद थी, शायद किसी नए मौके की तलाश में। शायद यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। शायद यह तो बस एक नई शुरुआत थी। दरवाजे पर हुई उस रहस्यमय दस्तक के बाद घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। हवाएं रुक चुकी थी। घड़ी की सुइयां फिर से सही दिशा में चलने लगी थी, लेकिन हमारे दिलों में अब भी वही डर बैठा था। क्या वह सच में चली गई थी? मेरी नई बहू अब पूरी तरह होश में आ चुकी थी। उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में भय था। माँ जी, यह सब क्या था? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि सच कहूँ तो मैं भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। मेरे बेटे ने सहमे हुए कहा, हमें इस घर को छोड़ देना चाहिए।
यह जगह अब सुरक्षित नहीं है। मेरी बेटी तुरंत सहमत हो गई। हाँ माँ, हमें कहीं और चले जाना चाहिए। लेकिन क्या वाकई भाग जाना हल था? मैंने धीरे धीरे सिर हिलाया। नहीं, यह घर हमारा है। अगर वह आत्मा अब भी यहाँ है, तो हमें पता लगाना होगा कि वह आखिर चाहती क्या है। सबने मेरी ओर देखा। मेरी बेटी घबराकर बोली, लेकिन माँ, हमने जो देखा वह कोई भ्रम नहीं था। वह सच में यहाँ थी। मैंने गहरी सांस ली। हाँ, लेकिन एक बात पर ध्यान दिया। उसने किसी को चोट नहीं पहुंचाई। सिर्फ माँ, मेरी सास, को छोड़ा। क्यों? सब चुप हो गए। मेरे बेटे ने धीरे से कहा, क्योंकि वही असली गुनहगार थीं। हाँ, मैंने कहा, लेकिन क्या यह सब सिर्फ बदले के लिए था? या इसमें कोई और बड़ा राज छिपा है? मेरी बेटी की आंखें चौड़ी हो गईं। आपका मतलब है कि भाभी की मौत के पीछे कुछ और भी हो सकता है? मैंने सिर हिलाया। शायद। और हमें यह पता लगाना होगा। अब सवाल यह था, सच्चाई कहाँ छिपी थी? क्या यह घर अब भी कोई राज अपने अंदर समेटे हुए था? और सबसे बड़ा सवाल, अगर वह आत्मा सच में अब भी यहाँ थी, तो क्या वह दोबारा लौटेगी? उस रात कोई नहीं सो पाया। हर परछाई, हर हल्की सी भी आवाज हमें डरा रही थी। मैं जानती थी कि मेरी पहली बहू की आत्मा सिर्फ बदला लेने के लिए नहीं आई थी। उसकी मौत के पीछे कोई और बड़ा सच छिपा था। सुबह हुई। घर अब भी वैसे ही था, लेकिन एक अजीब सी ठंडक अब भी महसूस हो रही थी। मेरे बेटे ने गंभीर स्वर में कहा, हमें सच का पता लगाना होगा। माँ, अगर भाभी को सच में मार दिया गया था, तो कैसे और क्यों? मेरी बेटी भी अब सहमत थी। हमें पुलिस या किसी पुराने रिकॉर्ड को खंगालना होगा। क्या हमारे पास उनकी पुरानी चीजें हैं? मैंने सोचा। और फिर याद आया, हाँ, मेरी पहली बहू की कुछ पुरानी चीजें अब भी स्टोर रूम में रखी थी। हम सब स्टोर रूम की ओर बढ़े। यह कमरा कई सालों से बंद था, धूल से भरा, अंधेरा और भारी खामोशी से भरा हुआ। मैंने अलमारी खोली और वहां मेरी बहू की पुरानी डायरी रखी थी। मेरे हाथ कांप गए। मैंने धीरे धीरे उसे खोला। पहला पन्ना पढ़ा। कुछ खास नहीं था, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े, पन्नों में अजीब बातें लिखी हुई थी। माँ जी मुझसे कुछ छिपा रही हैं। मुझे लगता है कि इस घर में कुछ सही नहीं है। मैंने उनकी बातों को सुना है और मुझे शक हो रहा है कि यहाँ कुछ बहुत गलत हो रहा है। मेरे बेटे ने घबराकर कहा, मतलब? भाभी को पहले से ही शक था कि दादी माँ कुछ छिपा रही थी। मेरी बेटी पन्ने पलटने लगी। फिर अचानक वह एक जगह रुक गई और पढ़ते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। माँ, यह देखो। मैंने जल्दी से वह पन्ना पढ़ा। अगर मेरे साथ कुछ हो जाए, तो समझ लेना कि यह एक हादसा नहीं था। मुझे मारा गया है। और इसका जवाब इसी घर में छिपा है। हम सबके रोंगटे खड़े हो गए। मतलब यह कोई साधारण मौत नहीं थी। यह एक साजिश थी। लेकिन इस घर में कौन और था जो इस राज को जानता था? और अब जब आत्मा वापस आ चुकी थी, तो क्या वह सिर्फ डराने आई थी?
या हमें सच्चाई की ओर इशारा कर रही थी। तभी स्टोर रूम की खिड़की अचानक जोर से खुल गई। ठंडी हवा अंदर आई और वह डायरी अचानक हमारे हाथ से उड़कर जमीन पर गिर गई। डायरी का एक पन्ना अपने आप पलट गया और उसमें लिखा था, जहां सब खत्म हुआ था वहीं से शुरुआत करनी होगी। मैंने चौंक कर अपने बेटे की ओर देखा। मतलब, हमें उस जगह जाना होगा जहां भाभी की मौत हुई थी। वह जगह थी हमारा पुराना कमरा। क्या वहां कुछ अब भी छिपा था? क्या भूत सिर्फ डराने के लिए लौटे थे या कोई संदेश देने? और सबसे बड़ी बात, अगर यह एक हत्या थी तो असली गुनहगार कौन था? अब हमारी राह सीधी थी। हमें भूतों से नहीं, इंसानों से डरना था, क्योंकि असली राक्षस शायद अब भी हमारे बीच थे। हम सबने एक दूसरे की ओर देखा। हम जानते थे कि अब पीछे हटना मुमकिन नहीं था। डायरी का आखिरी संदेश साफ था, हमें वहां जाना होगा जहां सब खत्म हुआ था। मेरे बेटे ने गहरी सांस ली और कहा, हमें पुराने कमरे में जाना चाहिए, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। अगर यह सच में एक हत्या थी, तो असली गुनहगार शायद अब भी हमें देख रहा है। हम सब दबे पांव उस कमरे की ओर बढ़े। यह वही कमरा था जहां मेरी पहली बहू की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। जब से वह घटना हुई, हमने इस कमरे को कभी इस्तेमाल नहीं किया। दादी माँ इसे हमेशा बंद रखती थी, कहती थी कि यहाँ नकारात्मक ऊर्जा है। लेकिन अब हमें यकीन था, यह सिर्फ एक बहाना था। कमरा खुला और रहस्य फिर से जाग उठा। दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा अंदर से बाहर आई। कमरे में अंधेरा था, खिड़कियां बंद थी, लेकिन अंदर एक अजीब सी गंध थी, जैसे पुराने राज अब भी यहाँ सांस ले रहे हों। मेरी बेटी ने कांपते हुए कहा, माँ, यह जगह अब भी वैसी ही है। हम अंदर गए और कमरे को ध्यान से देखने लगे। कुछ तो था यहाँ, कुछ ऐसा जो अब तक किसी ने नहीं देखा था। तभी मेरी नई बहू के पाँव के नीचे जमीन थोड़ी सी धंसी। उसने चौंक कर कहा, यहाँ कुछ अजीब लग रहा है। हम सबने गौर किया। कमरे के एक कोने में जमीन हल्की सी ऊंची नीची थी, जैसे वहां कुछ दबाया गया हो। मेरे बेटे ने जल्दी से वहां जमीन खुरचनी शुरू की। धूल उड़ने लगी और फिर एक लकड़ी का पुराना, टूटा-फूटा बॉक्स दिखाई दिया। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने धीरे से उस बॉक्स को खोला और जो देखा, उससे मेरी आंखें चौड़ी रह गईं। राज जो जमीन के नीच दफन था। बॉक्स के अंदर एक पुराना कपड़ा था, खून से सना हुआ। मेरी बेटी घबरा गई। माँ, यह क्या है? मैंने धीरे से उसे उठाया और अंदर एक और चीज मिली, एक टूटी हुई चूड़ी और एक सोने की बाली। मेरे बेटे ने बाली को गौर से देखा और फिर उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। यह तो दादी माँ की है। हम सबका दिल एक साथ धड़क उठा। इसका मतलब, दादी माँ के अलावा कोई और भी इसमें शामिल था। अब सवाल सिर्फ यह था, आखिर यह दूसरा गुनहगार कौन था? तभी कमरे की खिड़की अचानक जोर से खुल गई। ठंडी हवा अंदर घुसी और हमें लगा जैसे कोई हमारे बिल्कुल पास खड़ा हो, देख रहा हो।
क्या आत्मा फिर से लौट आई थी? या अब असली गुनहगार हमें रोकने आ रहा था? भाग 18। कौन है दूसरा गुनहगार? कमरे की खिड़की जोर से खुली और ठंडी हवा अंदर भर गई। ऐसा लगा जैसे कोई हमें देख रहा हो, जैसे किसी की अदृश्य निगाहें हम पर टिकी हुई थी। हम सब सन्न थे। हमारे सामने खून से सना कपड़ा, टूटी हुई चूड़ी और दादी माँ की बाली पड़ी थी। मेरे बेटे की आंखों में गुस्सा था। मतलब, दादी माँ अकेली नहीं थी, कोई और भी इसमें शामिल था। मेरी बेटी ने धीरे से कहा, लेकिन कौन? मैंने गहरी सांस ली। हमें इस रहस्य को सुलझाना था। और सच कहूं तो अब डर भी खत्म हो रहा था। अब हमें सिर्फ सच्चाई चाहिए थी। क्या आत्मा कोई इशारा कर रही थी? तभी कमरे के कोने से धीमी सी खटखटाने की आवाज आई। ठक ठक ठक। हम सबका ध्यान उधर गया। मेरी बहू डरकर पीछे हट गई। यह आवाज कहाँ से आ रही है? मेरी बेटी ने धीरे से पूछा। हमने देखा, कमरे के पुराने वार्डरोब के पीछे की दीवार से हल्की हल्की आवाज आ रही थी। मेरे बेटे ने धीरे धीरे आगे बढ़कर वार्डरोब को थोड़ा खिसकाया। और तभी एक गुप्त दरवाजा दिखा। हम सब एक दूसरे को अविश्वास से देखने लगे। इसका मतलब इस कमरे में एक और छुपी हुई जगह थी, जिसका हमें अब तक पता नहीं था। मेरे बेटे ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम था। उसने जोर लगाया और धड़ाम, दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे का रहस्य अंदर एक छोटी सी अंधेरी जगह थी। धूल जमी हुई थी और कोनों में मकड़ियां घूम रही थी। लेकिन जैसे ही हमने ध्यान से देखा, वहां एक पुराना बक्सा रखा था। मेरे बेटे ने बक्से का ढक्कन खोला और जो हमने देखा, उससे हमारे होश उड़ गए। बक्से में कई कागज थे, पुराने खत, कुछ गहने और एक तस्वीर। मेरी बेटी ने तस्वीर उठाई और जैसे ही उसने उसे गौर से देखा, वह चीख पड़ी, यह चाचा जी है। हम सब स्तब्ध रह गए। तस्वीर में हमारे चाचा खड़े थे, मेरे पति के छोटे भाई। लेकिन यह तस्वीर कोई सामान्य तस्वीर नहीं थी। तस्वीर के पीछे कुछ लिखा था, हमेशा के लिए एक राज, जो कभी नहीं खुलेगा। मेरे बेटे ने घबराकर कहा, इसका मतलब? क्या चाचा जी भी इसमें शामिल थे? क्या मेरी पहली बहू की मौत सिर्फ दादी माँ की साजिश नहीं थी? क्या इसमें चाचा जी का भी हाथ था? तभी कमरे के बाहर किसी के चलने की आहट हुई। हम सब सन्न हो गए। ठक ठक ठक। कोई आ रहा था। क्या वह आत्मा थी या फिर कोई इंसान जो अब तक हमें छुपकर देख रहा था? कमरे के बाहर किसी के कदमों की आहट गूंज रही थी। हमारे दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। क्या यह आत्मा थी या असली गुनहगार? मेरे बेटे ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला और जो हमने देखा, उससे हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। दरवाजे के बाहर चाचा जी खड़े थे। उनका चेहरा सफेद था, जैसे किसी ने उनकी पूरी सच्चाई पकड़ ली हो। तो तुम लोगों को सब पता चल गया? उनकी आवाज कांप रही थी। मैंने गहरी सांस ली। हाँ, चाचा जी।
हमें पता चल गया कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह एक हत्या थी। चाचा जी पीछे हटे। उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। मेरे बेटे ने तस्वीर उनकी ओर बढ़ाई। आप इसमें शामिल थे, ना? कुछ पल की खामोशी के बाद चाचा जी हंस पड़े, एक कड़वी, भयावह हंसी। हाँ, मैं शामिल था। लेकिन सिर्फ मैं नहीं। तुम्हारी दादी भी इसमें थी। हम सबने सांस रोक ली। वो लड़की हमारे रास्ते की रुकावट बन गई थी। चाचा जी बोले, तुम्हारी दादी चाहती थी कि यह जायदाद मेरे बेटे को मिले, तुम्हें नहीं। इसलिए उन्होंने तुम्हारी पत्नी को रास्ते से हटाने का फैसला किया। मेरे बेटे का चेहरा लाल हो गया। तो आपने उसे मार डाला। चाचा जी की आंखों में एक ठंडा सन्नाटा था। हमने उसे सीढ़ियों से धक्का दिया था ताकि लगे कि यह एक हादसा था। लेकिन उसकी आत्मा, वह हमें कभी माफ नहीं कर पाई। अब सब साफ था। मेरी पहली बहू की आत्मा बदला लेने नहीं आई थी, वह सच्चाई उजागर करने आई थी। मैंने दृढ़ता से कहा, अब यह राज हमेशा के लिए नहीं छिप सकता। तुम्हें अपने गुनाहों की सजा मिलेगी। चाचा जी ने भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे बेटे ने उन्हें रोक लिया। हमने तुरंत पुलिस को बुलाया। अंतिम विदाई। जब पुलिस चाचा जी को लेकर गई, तो घर में एक अजीब सा सुकून था। मेरी बेटी ने धीरे से कहा, माँ, क्या भाभी अब चली जाएंगी? मैंने खिड़की की ओर देखा। ठंडी हवा एक बार फिर अंदर आई, लेकिन इस बार उसमें डर नहीं था, बस एक शांति थी। मुझे महसूस हुआ, हाँ, वह अब मुक्त हो गई थी। रात की काली परछाइयां अब बीत चुकी थी। अब यह घर फिर से एक घर बन सकता था, एक ऐसा घर जहां अब कोई राज नहीं होगा। गाइस, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हर रोज़ एक नई रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले। थैंक यू।